जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की तो उस प्रभु को भी तलाश है। आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो आप निरंतर वीडियो सुनते हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो समय देते हैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और इसी ग्रेटिट्यूड पर आज बात करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी ताकत है या पावर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शुक्रिया एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत अहम भूमिका रखता है हम सभी के जीवन में। जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले शुक्रिया करें उस परमात्मा का कि एक और नया दिन मिला है आपको जीवन जीने के लिए, आप जिंदा हैं, इसके लिए शुक्रिया। फिर जैसे जैसे आप अपने रेगुलर जो वर्क है, आपका डेली रूटीन है, उसमें आगे बढ़ते हैं तो हर समय भगवत भाव रखते हुए शुक्रिया अदा करें हर उस प्राणी का, हर उस व्यक्ति का, हर उस वस्तु का जो आपको सुचारू रूप से जीवन चलाने के लिए सहयोग करती है। इसमें आपके अपने जो शरीर अंग हैं उनका भी शुक्रिया कीजिए। आपको आंखें मिली हैं, हाथ पैर नाक कान, ये जो शरीर मिला है इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया। और उस यूनिवर्स का शुक्रिया जिसने ये इतना सुंदर जो संसार है ये बनाया है, तो उस यूनिवर्स का शुक्रिया करें। वो यूनिवर्स जो है वो हमें वही लौटाती है जो हम उसको देते हैं। यदि हमें परमात्मा ने मानव शरीर दिया है और हम उनका निरंतर शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए और जीवन पथ में कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो परमात्मा भी खुश होते हैं। और यदि सामान्य तौर पर भी हम देखें, आप किसी अन्य व्यक्ति का जो आपका थोड़ा सा भी सहयोग करता है, जब आप उन्हें शुक्रिया कहते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान देखें। किसी को भी जब आप शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो उनके चेहरे की मुस्कान देखिए कितनी प्यारी होती है। और स्वयं भी आप मुस्कुरा उठते हैं कि आपने जो लिया उसके लिए शुक्रिया अदा कर दिया। शुक्रिया बहुत ही पावरफुल है। हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रखें अपने प्रति, अपनों के प्रति और हर प्राणी जगत के प्रति, प्रकृति के प्रति, सूर्य चांद पृथ्वी पेड़ पौधे जल जो हमें निस्वार्थ भाव से इतना सब कुछ दे रहे हैं, इनके प्रति शुक्रिया का भाव रखें। शुक्रिया करें उस परम पिता परमात्मा का, शुक्रिया करें अपने माता पिता का, शुक्रिया करें अपने रिश्तों का। सभी में भगवत भाव रखते हुए हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। और ये जो शुक्रिया है ये इतना ख़ास है, इतना ख़ास है कि एक शुक्रिया शब्द से आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप शुक्रिया बोलते हैं तो ये ब्रह्मांड खुश हो जाता है। जैसे एक प्रतिध्वनि है ये ब्रह्मांड भी, हम इसमें जो भी देते हैं वापस हमें वही लौटा देता है। जब आप कहीं किसी का सहयोग करते हैं और आपको कोई शुक्रिया बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम किसी अन्य का शुक्रिया अदा करते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब दूसरे का मन प्रसन्न होता है तो वो फिर हमें अच्छा ही देगा। इसलिए शुक्रिया करते रहें, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के साथ जीवन में आगे बढ़ें। हमेशा ग्रेटिट्यूड करते हुए उठें और 2 समय तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ग्रेटिट्यूड का। जैसे आप सुबह उठते हैं तो ग्रेटिट्यूड के साथ उठें, और जब रात को सोते समय उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करें कि आज आपका दिन अच्छे से बीता। तो इसके लिए रात को सोते समय भी शुक्रिया अदा करते हुए सोएं।
वही भाव फिर आपके अंदर रहेंगे, पॉजिटिवनेस आएगी, सकारात्मकता आएगी। और सारा खेल तो पॉजिटिविटी का ही है। जैसी ऊर्जा आप पैदा करते हैं उसी का तो सारा खेल है। फिर क्यों ना इस छोटे से शब्द को अपने जीवन में ले आए, भावपूर्ण रहें। जब भी भाव से आप थैंक यू बोलते हैं तो आप इस यूनिवर्स को बहुत कुछ दे रहे हैं। फिर क्यों आपको कम मिलेगा, आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। और आप इतना सब कुछ दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप जो निरंतर वीडियो सुन रहे हैं उसके लिए भी शुक्रिया। वैसे तो भाव मेरा भी हमेशा यही रहता है कि आपको अच्छा दिया जाए, अच्छा देने का ही प्रयत्न रहता है। इस वाणी के माध्यम से जो भी आप तक सत्संग पहुंचाया जाए तो वो आपके जीवन में प्रेम और आनंद लेकर आए, ऐसा भाव रहता है। परंतु श्रोता के बिना वक्ता का कोई महत्व नहीं। आप अच्छे से वीडियो सुने और अपने जीवन में इनको धारण भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का कल्याण हो। ईश्वर की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।